Tanpura is audible, all of you? Yes. Okay, thank you. So this is राग यमन। रागों का अपना जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गाने का, वो ज्यादातर अपने शरीर पे होने वाले प्रभाव को लेके निश्चित किया गया है। यानी दिन के 4 प्रहर होते हैं। दिन का पहला प्रहर शुरू होता है सुबह 6 सनराइज के साथ, एंड दिन का आखिरी प्रहर खत्म होता है सनसेट के साथ। दैट इज द सिंपल व्हाट यू कैन रिमेम्बर। एंड रात के भी 4 प्रहर होते हैं। सो जहाँ से सनसेट हो जाता है वहां से रात का पहला प्रहर, यानी शाम को 6 बजे से, और हर प्रहर 3 घंटे का होता है। तो 6 से 9 रात को पहला प्रहर, 9 से 12 रात का दूसरा प्रहर, 12 से 3 रात का तीसरा प्रहर, और 3 से 6 रात का चौथा प्रहर। उसी तरह दिन के सुबह 6 सनराइज के साथ 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, और 3 से 6 दिन का चौथा और आखिरी प्रहर। तो ये राग जो गाया जाता है, ये कब गाया जाता है प्रदीप जी? आपने मुझे बताया था। आपने जो रात का पहला प्रहर, रात का पहला प्रहर। तो कौन सा वो प्रहर होगा, कौन से वो घंटे होंगे? 6 से 9 शाम के। 6 से 9। तो ये जो वक्त होता है, इस वक्त में अगर आप राग यमन को गाएंगे तो शरीर के साथ, शरीर प्रकृति के साथ वो ज्यादा हमारे शरीर को, हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारे अंदर की केमिस्ट्री फिजियोलॉजी के हिसाब से वो ज्यादा प्रभाव दे सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कालचक्र रागों का। उसके अलावा भी आप कभी भी उसे गा सकते हो। अगर स्वरों का शरीर पे होने वाला प्रभाव, ये सब्जेक्ट हमने म्यूजिक और बॉडी, इसको अगर लेके हमने थेरेपी की तरह उसको सोचा, तो वो रात को 6 से 9 उसमें वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। रंजकता बढ़ती है उसकी, आपके मन को और ज्यादा वो सुकून देता है और सुनने की इच्छा होती है। लेकिन दिन भर में आप रात भर में कहीं भी कभी भी गा सकते हो राग को। दूसरा आपने जो बताया, यहाँ पे जो बताना है वो है वादी एंड समाधि। तो हर राग का ये जो थियोरेटिकल पार्ट है, इसे समझने से हमें जब राग का विस्तार करेंगे तो कौन से स्वर के ऊपर न्यास करना है, कौन से स्वर के ऊपर रुकना है, कौन से उसके प्रबल स्थान है, कौन से स्थान पे वो ज्यादा खुलेगा और खुल के बहुत ज्यादा मजा देगा, तो वो होता है राग का वादी स्वर, यानी मुख्य स्वर। राग के मुख्य स्वर को बोलते हैं वादी। वादी यहाँ पे ग है, गांधार, और समाधि है निषाद। तो हर स्वर के नाम होते हैं पूरे। जैसे सा को बोलेंगे षड्ज, रे को बोलेंगे ऋषभ,
ग को बोलेंगे गंधार, म को बोलेंगे मध्यम, प को बोलेंगे पंचम, ध को बोलेंगे धैवत, नी को बोलेंगे निषाद। तो ये सारे स्वरों के नाम है। नी इज इक्वल टू निषाद, ध इज इक्वल टू धैवत, प इज इक्वल टू पंचम, म इज इक्वल टू मध्यम, ग इज इक्वल टू गांधार, रे इज इक्वल टू ऋषभ, सा इज इक्वल टू षड्ज। तो इसमें ग और नी वादी समाधि स्वर है। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम विस्तार कर रहे हैं, अपने मन से कंपोज कर रहे हैं इसके स्वर विस्तार को, तब हमें जो है ग का न्यास स्वर होना चाहिए। ग पे हम बार बार आने चाहिए। नी का हमने उपयोग करना चाहिए बार बार। यानी सारे ग म प ध नि सा, इतने सुरों में आपने आरोह अवरोह में क्या देखा? ये रे ग म ध नि सा। तो नी का उपयोग देखा शुरुआत में होता है। फिर रे के बाद वहां आरोह में सा नहीं आता। ये जो रूल आपने पिछली बार सीखे आरोह अवरोह में, उसके साथ अभी एक न्यू चीज आपको समझ में आई कि आप जब कंपोज करेंगे, अभी नॉर्मल जब आरोह अवरोहात्मक कंपोज करेंगे तो नी रे ग रे गा म ध नि सा, ये आरोह हुआ आपका। लेकिन जब आप आलाप लेंगे तब आपको ग पे रुकना है। ग बार बार आना चाहिए उसमें, और जो दूसरा स्वर जो बार बार आना चाहिए वो नी है। तो वादी को मदद करने वाले दूसरे उपयोगी इंपॉर्टेंट स्वर को संवादी कहते हैं। वादी को मदद करने वाला जो दूसरा स्वर होता है वो संवादी होता है। ग और नी ये वादी और संवादी हुए। गाने का समय जो है वो रात का पहला प्रहर यानी शाम को 6 से 9 हो गया। ये हो गई उसके बारे में थ्योरेटिकल जानकारी। So these are the important definitions while learning राग। अभी हम पिछली बार जो आपने किया वो आप दिखाइए, आरोह अवरोह गा के दिखाइए आपने किस तरह से उसकी प्रैक्टिस की, वो भी दिखाइए। एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर बंदिश। प्रदीप जी, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।